हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th की सेकेंड यूनिट का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ने चल रहे हैं। अभी तक हमने इसमें पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स ख़त्म कर लिया था। अब हम अपना दूसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने चल रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी मुझसे जुड़ सकें और मेरे वीडियोस का लाभ उठा सकें। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे आज के चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हिंदी में इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें हम जो टॉपिक्स को क्रम से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, फिर हम एक एक करके उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए, इस चैप्टर में हमें जिन टॉपिक्स को कवर करना है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किन्हें हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, अर्थात द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तीसरा रहेगा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। चौथा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने पर जो हम बताएंगे कि उनके जो रूट्स अर्थात मूल आ रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। फिर पांचवा है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इस द्विघात समीकरण पर आधारित। चलिए हम लोग आज का पहला अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बात करें तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सबसे पहले यही जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात के बहुपद किन्हें कहते हैं, सबसे पहले इन्हें जान लेते हैं। सर हमने पीछे पढ़ा था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, हैविंग डिग्री 2 अर्थात ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है सर? फॉर्म होता है इसका ax² + b ऑफ x + c के। अगर इस रूप में कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि a 0 नहीं होना चाहिए? अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये x की पावर 2 0 हो जाएगी और यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है इसमें इक्वेशंस की बात करते हैं तो सर हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है एक्सप्रेशन और दूसरा है इक्वेशन। इन दोनों का डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं अर्थात व्यंजक किसे कहते हैं और एक समीकरण किसे कहेंगे, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो ax² + bx + c के फॉर्म में, अगर यह इस तरीके से लिखा है तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर यही चीज़ हमें ax² + bx + c = 0 दे दिया जाए तब हम इसे बोलते हैं इक्वेशन। उम्मीद है आपको एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में अंतर पता चल गया होगा। अगर कहीं पर =0 नहीं लिखा है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन तब कहेंगे जब वह =0 के बराबर दिया हो। चलिए, अगर हम अब अपने चैप्टर के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, अब हम कह सकते हैं कि सर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे किसे कहेंगे तो इसका फॉर्म होता है, अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हो अर्थात यह, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री = 2 होनी चाहिए और a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर 0 नहीं था बराबर में तो हम एक्सप्रेशन कहते थे, और यहाँ पर ये 0 के बराबर है तो इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। और यहाँ सर ये a b c ये आखिर हैं क्या?
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए, बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये सभी कैसे हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इन सभी वास्तविक संख्याओं के बारे में, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा ये इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है कि ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई हमसे पूछ ले कि ये होते क्या हैं, तो हम कहेंगे सर ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक द्विघात समीकरण के हमें मूल समझना है तो हम किसे कहेंगे? चलिए देखते हैं सर। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, अगर उसकी बात करें तो सर ये होता है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होता है। अगर यहाँ पर यदि हम पुट x = अल्फ़ा इन इक्वेशन, यदि हम दिए गए इक्वेशन में x की जगह पर अल्फ़ा रख दें तो ये हो जाएगा a² + b + c = 0। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट अल्फ़ा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा क्या है? दिए गए समीकरण का एक मूल है। अगर कोई भी x की वैल्यू जिस पर दिए गए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उस पॉइंट पर जिस पर दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, उसी को हम रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, हमने पढ़ा था। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं? x की वो वैल्यूज जिन पर दिए गए पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है, उसे हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। x की वो वैल्यूज जिन पर दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान 0 हो जाता है, उसे हम रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ x = अल्फ़ा रखने पर इस समीकरण का मान 0 हो जाता है, अतः हम कह सकते हैं अल्फ़ा एक रूट है दिए गए इक्वेशन का। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे रूट्स किन्हें कहते हैं। जनरली हम रूट्स जो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को ही रूट्स कहते हैं। चलिए, इस टॉपिक पर हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि रूट्स होते क्या हैं। चलिए, हमारे सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शो दैट √2 and -2√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हमसे कह रहा है कि शो करिए, दिखाइए कि √2 and -2√2 दिए गए समीकरण के मूल हैं। चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे। हमें द्विघात समीकरण दिया है x² + √2x - 4 = 0। अब हम क्या करेंगे? कह रहा है कि √2 इसका एक रूट है, तो हम क्या करेंगे? पुट x = √2 इन इक्वेशन। हम लोग x की जगह पर √2 रख देंगे। देखते हैं क्या दिए गए इक्वेशन का मान 0 आता है। चलिए, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर x की जगह पे √2 रखा तो √2 का स्क्वायर + √2 × √2 - 4। इसको सॉल्व किया तो ये √2 का स्क्वायर 2 + √2 × √2 2 - 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0, जो कि हमारे दिए गए इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर है। अर्थात जब भी हमें शो करने के लिए बोलेगा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि यह बराबर आने पर हम कह सकते हैं दिया गया वैल्यू इसका एक रूट है। सो √2 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अतः दिए गए समीकरण का एक रूट √2 है। चलिए, जैसे हमने √2 के लिए चेक किया, अब हम क्या करेंगे? पुट x = -2√2 इन द इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन में हम x की जगह पर -√2
2√2 रखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो क्या मिलेगा, यहाँ -2√2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस √2 इंटू -2√2 -4, इसको और सॉल्व करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 और दूनी 8 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। यह देखिए हम LHS को लेकर चले और ये RHS के बराबर आ गया, सो -2√2 इज रूट ऑफ इक्वेशन। अतः हम कह सकते हैं -2√2 भी एक रूट है। लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, हेंस √2 एंड -2√2 आर द रूट्स ऑफ दिए गए समीकरण के इक्वेशन। दिए गए समीकरण के ये दोनों क्या हैं, मूल हैं। उम्मीद है आप लोग रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए होंगे। ये वही बात है जैसे हमें दिया जाता था कोई भी पॉलिनोमियल, कहते थे शो करिए √2 एंड -2√2 इसके जीरोज हैं, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स की जगह पे इनको रख देते थे, अगर जीरो आ जाता था तो हम कहते थे जीरोज हैं। वही चीज़ यहाँ भी कहेंगे, दी गई वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रख देंगे एक्स की जगह पर, अगर उसका मान 0 आ जाता है तो वह उसका एक रूट है, अगर नहीं आता है तो रूट नहीं है। चलिए एक और छोटे छोटे उदाहरण करते हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमसे कह रहा है चेक करिए कि दिया गया ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई इनका कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x इंटू x माइनस 3 -1 इंटू x माइनस 3, ये इसके बराबर होगा x इंटू x माइनस 2 प्लस 4 इंटू x माइनस 2 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8। अब इन सब को हम इस तरफ ला लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 6x है, ये माइनस 6x मिलके हो जाएगा माइनस 7x, और ये इधर 4x में से 2x जाएगा प्लस 2x बचेगा, इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 3 है, इधर से माइनस 8 आएगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह आ गया है। अब इसका हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे तो सर यहाँ पर निकल कर आ रहा है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -9, c इक्वल्स टू 11। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a को 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं है, और x की पावर 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर x की पावर 2 भी है। अतः हम कह सकते हैं कि यह दिया गया पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस गिवन इक्वेशन, अतः दिया गया समीकरण इज एन क्वाड्रेटिक, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, हम कह सकते हैं, ये ऐसे ही तुलना करके बता सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं, इसमें भी हमें चेक करके बताना है कि दिया गया समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था जो भी मल्टीप्लाई में है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ x इंटू एक्स प्लस 3 है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब इन सबको एक तरफ ला लेंगे, ये आएगा इधर तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 6, ये आएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसकी तुलना करिए तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 आ रहा है, b इक्वल्स टू 3 आ रहा है, c इक्वल्स टू 10 आ रहा है।
हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये 0 है। हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए किसी भी सवाल में हमें दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर वो चेक करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, उसको सरल करने पर जो आए उसके बाद उसकी तुलना करिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो है ax² + bx + c। यहाँ पर ये दोनों 0 होंगे चल जाएगा, मगर ये 0 नहीं होना चाहिए। जिसमें भी x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। पहला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखा है। दूसरा है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसको देखा है। अब हम तीसरे टॉपिक की ओर अपने बढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी दिए गए द्विघात समीकरण को कैसे हल करना है उसको सीखेंगे। चलिए तीसरा टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा ax² + bx + c = 0। हमें यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब हम समझते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है, अर्थात द्विघात समीकरण को हल करने का क्या मतलब होता है। सर सिंपल सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का अर्थात सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है फाइंडिंग इट्स रूट, अर्थात दिए गए समीकरण का रूट्स निकालना ही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो हमें दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है, यही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है, कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करना है। इसी में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम दिए गए समीकरण का मूल निकालेंगे। उसके लिए हम कुछ विधियां डिस्कस करने चल रहे हैं, उसी के द्वारा हम उनको निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहली विधि अपनी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा ग्राफ मेथड, अर्थात ग्राफ द्वारा हम दिए गए किसी समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हमें एक द्विघात समीकरण दिया है x² - x - 2 = 0। हमें यह एक द्विघात समीकरण दिया गया है, कह रहा है इसको ग्राफ की विधि से इसके रूट्स बताइए। चलिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि y = x² - x - 2 है, अर्थात इस दिए गए पूरे एक्सप्रेशन को मान लेते हैं कि यह y के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक चार्ट बनाते हैं जहाँ पर ऊपर हम x की वैल्यू लिखेंगे और नीचे y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए इसमें हम एक एक वैल्यूज रख कर देखते हैं कि कैसे इसको निकाला जाएगा। ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, ये ऐसे होता है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं x एक्सिस, इसको कहते हैं y एक्सिस, इसको -x, इसको -y के। ये हमारे ग्राफ पेपर को अगर हम 4 टुकड़ों में बांटें तो इधर वाले को x कहेंगे, इधर वाले को -x, ऊपर वाले को y, नीचे वाले को -y। चलिए अब इस पे हम एक एक मान रख कर देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। सर जब हम x = 0 रख दें, अगर शुरू करते हैं, यहाँ 0 बीचों बीच है। यहाँ पर देखते हैं कि x = 0 रखने पर y कितना मिल रहा है। तो यहाँ 0 रखा, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये आएगा -2 के। फिर x = 1 रखते हैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 -1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा -2 के। अब -1 रख कर देखते हैं तो y बराबर क्या आएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 में से 2 गया 0 के।
x बराबर 2 रख कर देखते हैं। यहाँ 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, 2 माइनस 2 0 के। अगला देखिए x बराबर -2 रख कर देखते हैं। यहाँ -2 रखेंगे तो भी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ -2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 मिलकर 6, 6 में से 2 गया 4। अगर आपको कोई भी वैल्यूज निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग रफ में यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए जैसे हम 3 रखते हैं तो एक आपको निकाल कर दिखाते हैं 3 की वैल्यू कैसे आ रही है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 -3 -2, इसको हल करिए तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, यहाँ पर आएगा 4। इसी तरीके से हम बहुत सी वैल्यूज़ को रख करके निकालेंगे। अब -3 रखना है तो y का मान -3 रखिए, देखिए क्या आता है, यहाँ -3 का स्क्वायर आएगा, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2, 9 3 12 में से 2 गया 10। इसी तरीके से हम बहुत सी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि इसको हम ग्राफ द्वारा कैसे निकालेंगे, और हमने बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की जिन वैल्यूज़ पर y का मान 0 आ जाएगा वही हमारे रूट्स कहलाएंगे। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि x के किस मान के लिए y का मान 0 आ रहा है। सर x के -1 पर ये 0 आ रहा है और x = 2 पर यह 0 आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं at x = -1 and x = 2 y = 0। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर x = -1 और 2 पर इसका मान 0 आ रहा है, अर्थात यही दोनों इसके 2 रूट्स हैं। चलिए ग्राफ पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा x = 0 है, अर्थात यहाँ पर ये 0 है, तो हमारा y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 है, ये -2 है। ऊपर प्लस चलते हैं, देखिए इधर दाहिनी तरफ प्लस में और इधर माइनस में, ऊपर प्लस में, ठीक है। नीचे हम माइनस में, देखिए 1-1 सेंटीमीटर बराबर 1-1 खाने को मान सकते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर पर करिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को रखना शुरू करते हैं। x = 0 पर y = -2 है, अर्थात यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा पहला पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं a, ठीक है, इसको नाम दे दिया a। अब x = 1 पर y = -2 है, इसको हम पॉइंट b दे देंगे। x = 1 पर y की वैल्यू -2 है, अर्थात यहाँ पर भी इसका मान 0 है, तो ये हो गया पॉइंट b। अब x = -1 पर y की वैल्यू 0 है, अर्थात यहाँ पर ये हो गया पॉइंट c। चौथा पॉइंट ये c हो गया, ये d है, ये e है, ये f है, ये g है। अब d पर आएंगे, x = 2 पर y = 0 है, अर्थात यहाँ पर भी 0 है, ये हो गया d। e की बात करें तो -2 पर 4 है, अर्थात -2 पर y की वैल्यू 4 है, तो इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, ये है हमारा पॉइंट e। f की बात करें, x = 3 पर y = 4 है, x = 3 पर y = 4 है, अर्थात इसी के बराबर में है, ये हो गया हमारा f पॉइंट। अब g की बात करें, -3 पर y की वैल्यू 10 है, -3 पर y की वैल्यू 10, अर्थात यहाँ कहीं होगी। अब आपकी आसानी के लिए मैं इन नंबर्स को हटा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, आपको पॉइंट्स क्लियरली दिखें कि कहाँ पर हैं। चलिए अभी हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको मिलाते हुए आए, तो यहाँ पर आए, फिर इसको मिलाया इससे, तो ये आया यहाँ पर, फिर यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये देखिए ये हमारा कर्व, इसको हम खींचेंगे तो हमें मिलेगा। देखिए हमारा ABCD पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसको पहले भी, अर्थात माइनस वाले पहले लिख लीजिए,
प्लस वाले बाद में लिखिएगा, तब आप इन सबको ज्वाइंट करेंगे तो ये ऐसे ही बनकर कर्व आएगा। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज़ अर्थात इस पॉइंट और इस पॉइंट पर, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है अर्थात ये क्या है, इसके रूट्स हैं। ये दोनों क्या हैं, रूट्स हैं। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये दोनों रूट्स अर्थात ये है -1 और ये है 2 अर्थात हमें दो रूट्स मिल गए -1 और 2। देखिए ये मेथड आपके पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है। ये हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा उसका कैसा रूप है। उम्मीद है आपको ये ग्राफ मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार छोटे से फिर रिवाइज कर लेते हैं कैसे इसको हल करते हैं। पहले हमें इक्वेशन दिया गया उसको लिखेंगे, फिर इस पूरे इक्वेशन को y के बराबर मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम x और y ऐसे कॉलम बना लेंगे। फिर यहाँ से हम माइनस से वैल्यूज़ रखेंगे, आधी वैल्यूज़, फिर 0 रखिए, फिर आधी प्लस रखिए। उसके बाद यहाँ y की वैल्यूज़ को निकालिए, उसको ग्राफ पर प्लॉट करिए, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये कहाँ कहाँ पर x एक्सिस को काट रहा है, वही उसके रूट्स कहलाते हैं। चलिए हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके ग्राफ ये 4 तरीके से बन सकते हैं। कभी ये ऊपर की ओर उठा रहेगा, कभी ये नीचे की ओर रहेगा, कभी ये दाएं ओर रहेगा, कभी ये बाएं ओर रहेगा। इसी तरीके से हमारे ये ग्राफ बन सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी ये x एक्सिस को काटेगा वही हमारे रूट्स कहलाते हैं, अर्थात ये दोनों इसके रूट्स हैं। यहाँ बात करें तो ये दोनों इसके रूट्स हैं। यहाँ पर अब ये समीकरण हमारा y में रहेगा, तो जहाँ जहाँ भी ये y को काटेगा वो हमारे रूट्स होंगे, अर्थात ये दोनों इसके रूट्स होंगे। यहाँ पर ये और ये इसके रूट्स होंगे। देखिए ये सब हमें हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। जब 11-12 में पहुंचेंगे तो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं, वहाँ ये सभी आएंगे कैसे बनाना है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें हमने पहला मेथड सीख लिया बायोग्राफिकल मेथड, जो कि हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे। हम लोग आगे इसको मॉडिफाइड करते जाएंगे कि कैसे हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ सीखने को, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।